सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राय। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आप फोन पे का एक नया अकाउंट बिना किसी बैंक अकाउंट के, बिना किसी एटीएम डेबिट कार्ड के ही कैसे बना सकते हो। भले ही आपका एज 18 ईयर से कम है तो आप फोन पे का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फुल वीडियो को वॉच करना होगा। एंड इस वीडियो में यहाँ पर मैं 3 से 4 मेथड में बताने वाला हूँ। अगर आप उन मेथड को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप फोन पे के थ्रू किसी के पास पेमेंट कर सकते हो, बिजली का बिल जमा कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो। एंड जो लास्ट में मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस ट्रिक में बताया जाएगा कि कैसे आप सिर्फ एक मोबाइल फोन का यूज करके एंड एक सिम होगा आपके पास, उस पर अनलिमिटेड का रिचार्ज होना चाहिए, तब आप यहाँ पर फोन पे का यूज कर सकते हो। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और देखते हैं कि फोन पे का नया अकाउंट कैसे कैसे बनाया जा सकता है। सो गाइस, फोन पे बिना एटीएम डेबिट कार्ड के बनाने का सबसे पहला प्रोसेस ये है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप फोन पे को पहले से डाउनलोड कर चुके हैं या फिर आपके डिवाइस में पहले से फोन पे डाउनलोडेड है तो फोन पे पर कुछ सेकंड के लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके अपने डिवाइस से सबसे पहले तो फोन पे को डिलीट कर लेना होगा। सो गाइस, अब हम फोन पे को इसलिए डिलीट करा रहे हैं क्योंकि आप लोग ओल्ड वर्जन का फोन पे काफी दिनों से यूज कर रहे होते, तो यहाँ पर जो भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो है लेटेस्ट वर्जन के फोन पे में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना होगा, फोन पे का लेटेस्ट वर्जन अपने डिवाइस में डाउनलोड करना होगा। सो गाइस, फोन पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि YouTube पर कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटे पर क्लिक करके ऑल पर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि आप किस राज्य से बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन पे लेटेस्ट वर्जन लिंक हियर करके दीजिएगा, ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करना होगा। सो गाइस, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, तो इंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से जो है आपको फोन पे लेटेस्ट वर्जन अपने इस डिवाइस में तुरंत यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर फोन पे लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना। देन आपके सामने यहाँ पर लॉगिन इनटू फोन पे करके दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर इंटर करके आप अपना प्रोसीड पर सिंपली क्लिक कर दें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए 5 अंक का ओटीपी यहाँ पर आएगा, जो कि ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। देन उसके बाद आप रिडायरेक्ट होकर फोन पे की होम स्क्रीन पर चले जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट वर्जन का फोन पे एप्लीकेशन। अब फोन पे का नया अकाउंट कैसे बनाया जाए, फोन पे को बनाने की बहुत सारे प्रोसेस हैं। पहला मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर कैसे आप फोन पे बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चले आना। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना होगा। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर व्यू ऑल करके मैनेज पेमेंट करके दिख जाएगा। सिंपली मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैनेज पेमेंट भी नहीं दिखता है, तो सिंपली आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मैनेज पेमेंट करके, सिंपली मैनेज पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीआई सर्कल के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो यूपीआई सर्कल दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। यूपीआई सर्कल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यूपीआई सर्कल होता क्या है एक्चुअल में, तो यूपीआई सर्कल का मतलब ये होता है कि आपका जो है मतलब कि फैमिली के मेंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई सर्कल का मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो गाइस, यूपीआई सर्कल अगर आप एक्टिवेट कर लेते तो अगर आप मार्केट में किसी भी क्यूआर पर स्कैन करके पेमेंट करोगे तो इजीली पेमेंट कर सकते हो, बिजली का बिल जमा कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। बट इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो यूपीआई सर्कल आप एक्टिवेट कर लो। यूपीआई सर्कल का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आप मार्केट में कहीं पर जाओगे तो यहाँ पर आप अगर किसी भी क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट करोगे, जितना भी पेमेंट करना रहेगा, जब आप स्कैन कर लोगे उसके बाद रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन दिख जाएगा। आप रिक्वेस्ट डालोगे तो यहाँ पर वह रिक्वेस्ट आपके फैमिली के किसी मेंबर के पास जाएगा जिसके साथ आप यूपीआई सर्कल एक्टिवेट किए होंगे। जैसे कि आपके पापा फोन पे चलाते हैं तो उनका जो यूपीआई सर्कल का यूज करके आप भी पेमेंट कर सकते हो। जब आप क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करने जाओगे तो यहाँ पर आपके पापा के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, जब अपना यहाँ पर पिन डालेंगे तो पेमेंट हो जाएगा जिस भी क्यूआर पर आप पेमेंट करना चाहते हो। तो इस प्रकार से आप यूपीआई सर्कल का यूज कर सकते हो। तो यूपीआई सर्कल को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें कंप्लीट जानकारी दी है कि यूपीआई सर्कल का यूज कैसे कर सकते हो। यूपीआई सर्कल के बारे में अभी हम बताने लगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको आई का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। एंड यहाँ पर अभी बैक करते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रोसेस बताया गया यूपीआई सर्कल के बारे में वो रहा कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी पेमेंट करता है तो उनके अकाउंट से पैसा कटेगा। अगर आप यूपीआई
शेयर सर्कल का यूज नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड यह है कि आप अपना एक वैलेट एक्टिवेट कर लो। वैलेट बना लोगे तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख तक का पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो वैलेट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। वैलेट पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपग्रेड टू फुल केवाईसी वैलेट। तो यहाँ पर अपग्रेड नाउ पर क्लिक करके आप अपग्रेड कर सकते हो, या फिर आपको नीचे दिख जाएगा अपग्रेड वैलेट। तो यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर आप फोन पे वैलेट कैसे बना सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पैन कार्ड ऐड करना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर वैलेट बना सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड, एड्रेस अपना डालना होगा, पर्सनल डिटेल्स देने होंगे। उसके बाद वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका वैलेट बन जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इतना झंझट पाले ही कौन। तो यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं बना सकते हो। एंड यहाँ पर तीसरा मेथड में आपको बता देता हूँ कि फोन पे का नया अकाउंट बनाने के लिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर मैं आपको तीसरा जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको तीसरा प्रोसेस में बता देता हूँ कि आप बिना किसी बैंक अकाउंट के, बिना पैन कार्ड के, बिना किसी आधार कार्ड के ही आप फोन पे चला सकते हो इजिली। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसा कि फोन पे की स्क्रीन पर है तो आपको यहाँ पर गिफ्ट कार्ड करके दिख रहा है, तो आप गिफ्ट कार्ड का यूज करके किसी के पास पेमेंट कर सकते हो। सो गाइस हम बात कर लेते हैं फोन पे के थर्ड मेथड के बारे में। इस मेथड में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप फोन पे को यहाँ पर एक्टिवेट करके किसी के पास इजीली पेमेंट कर सकते हो। एंड इसके लिए ना कोई आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, यहाँ पर किसी भी आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप फोन पे में इस प्रकार से लॉगिन करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा रेफर एंड गेट अप टू करके ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अर्न 200 इनवाइट योर इंडियन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर इनवाइट नाउ पर क्लिक करके आपको अपने किसी भी फ्रेंड के पास यहाँ पर फोन पे का लिंक भेज देना है। अगर आपके इस लिंक के थ्रू आपका फ्रेंड जो है यहाँ पर फोन पे का नया अकाउंट बनाकर किसी के पास पेमेंट करेगा तो आपको पर यहाँ पर 200 यहाँ पर कैशबैक मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मुझे मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 200 का कैशबैक मिला यहाँ पर 1 घंटे पहले, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो आप अपने फ्रेंड के पास यहाँ पर इन्वाइट करके आप कुछ इस प्रकार से कैशबैक अर्न कर सकते हो। इस कैशबैक का यूज कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको किसी प्रकार का आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं इसमें यहाँ पर अपने बैंक का बैलेंस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यू बैलेंस पर क्लिक करते तो मेरे गिफ्ट कार्ड में अभी 4908 रुपए बचे हुए हैं। तो अब इसका यूज मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप कुछ इस प्रकार से जो है फोन पे के थर्ड यहाँ पर तीसरा प्रोसेस मैं यहाँ पर बताया हूँ आपको, उसके थ्रू आप किसी के पास इन्वाइट करके आप यहाँ पर कैशबैक अर्न कर सकते हो। अब इस कैशबैक का यूज कैसे करें, तो इस कैशबैक को आप किसी के पास सेंड नहीं कर सकते हो, मतलब कि किसी के मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हो। यह कैशबैक का जो पैसा रहता है वो फोन पे की मर्चेंट क्यूआर कोड पर ही पेमेंट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखते होंगे जो फोन पे यहाँ पर दुकानों पर लगा रहता है मर्चेंट वाला, तो जो मार्केट में लगा रहता है क्यूआर कोड स्पीकर वाला जो है फोन पे रहता है, उस पर अगर पेमेंट करोगे स्कैन करके तो आप इस कैशबैक का यूज कर सकते हो। जैसा कि मैं इस कैशबैक का यूज भी किया हूं, तो देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा कैशबैक आया है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं पेमेंट भी किया हूं। तो यहाँ पर 40 रुपए में यहाँ पर क्यूआर स्कैन करके पेमेंट किया हूँ, यहाँ पर 165 रुपए क्यूआर कोड कर स्कैन करके मैं पेमेंट किया हूँ। तो इस प्रकार से इसका यूज आप सिर्फ मर्चेंट अकाउंट में ही कर सकते हो। एंड अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना होगा, बिजली का बिल जमा करना होगा, किसी भी यहाँ पर बिल से रिलेटेड कोई भी हुआ, इंश्योरेंस, ट्रेवल एंड लोन हो, एंड यहाँ पर रिचार्ज बिल एंड इंश्योरेंस वगैरह अगर आपको करना होगा तो इस जो है कैशबैक के थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हो। कितना भी रिचार्ज आपको करना होगा, बिजली का बिल जमा करना होगा, रेंट वगैरह आपको फिल करना होगा, तो आप इस कैशबैक का यूज कर सकते हो। इस प्रकार से आप रिफर एंड अर्न करके यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप फोन पे का एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो सिक्योर, जो किसी के पास पेमेंट कर सकते हो, बिजली का बिल जमा कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट के साथ आपका ये मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। एंड उस मोबाइल नंबर का आप यूपीआई पिन से आधार कार्ड से सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रोसेस बताया हूँ वह किसी भी आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही जाइएगा।